Being a part of the Indian public healthcare system, Anganwadi centers provide basic healthcare in villages. The Anganwadi workers at the grassroots are helping to educate and spread awareness about nutrition and optimum health among children and pregnant women. कुपोषण एक विश्वव्यापी समस्या है। हमारे पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो 33% जो बच्चे और लोग हैं वो कुपोषण से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। भारत में लगभग 36% जो बच्चे हैं वो कम वजन वाले बच्चे हैं। मतलब कि उनका जो उम्र है, उम्र के हिसाब से उनका जितना वजन होना चाहिए उतना उनका वजन नहीं है। 38% बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो लंबाई है वो उनकी उम्र के हिसाब से कम है। भारत सरकार ने इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की है। हाथी दादा बहुत बड़े, सूड़े लाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूड़ी खाओ ना। मेरा नाम ममता त्यागी है और मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ बरावट में। शुरू में मैं यहाँ गांव में आई थी तो मैं बीए पास थी। गांव में कोई महिला इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी मेरी बराबर, और मेरे घर वाले भी मुझे जॉब कराने के लिए तैयार नहीं थे। घूंघट प्रथा थी, पर मैंने घूंघट में ही रह के सारा काम किया और मैंने अपने घर वालों को मनाया। मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे आंगनवाड़ी पे काम करने के लिए राज़ी किया। गांव वालों को समझाने में बहुत कठिनाई होती थी, वो पहले आंगनवाड़ी पे आते ही नहीं थे, और जब मैंने धीरे धीरे समझाना शुरू किया, उनके घरों पे जाके समझाना शुरू किया, तब जाके वो आंगनवाड़ी से जुड़ने लगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिला बाल विकास विभाग और आईसीडीएस के एक मेन स्तंभ के रूप में कार्य कर रही है। एक गांव के क्षेत्र में 1000 की पॉपुलेशन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काम करती है और समुदाय के साथ सीधे तौर पे उसका काम होता है। आंगनवाड़ी केंद्र पे एक और महत्वपूर्ण महिला काम करती हैं जिनको हम लोग सहायिका के नाम से जानते हैं। सहायिका का काम क्या होता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मदद वो करती है। घर घर जाके बच्चों को, जो बच्चे आंगनवाड़ी पे शाला पूर्व शिक्षा के लिए आते हैं, उनको उनके घर से लेके आती है। यहाँ पे जो पोषाहार बनता है उसमें वितरण करने में उसकी सहायता करती है। साथ में आंगनवाड़ी केंद्र पे जो गतिविधियाँ जब चल रही होती हैं तो बच्चों को हैंड वॉश कराने की प्रैक्टिसेस और जो उनके साफ सफाई का ध्यान रखना है और जो भी काम है उसमें आंगनवाड़ी वर्कर का पूरा सहायता करती है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों पर 6 सेवाएं दी जाती हैं। पहली सेवा शाला पूर्व शिक्षा है, जिसमें 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इस समुदाय में, उन लोगों को यहाँ पे आंगनवाड़ी पे बुलाया जाता है। उन स्कूल जाने से पहले जो शिक्षा दी जाती है कि किस तरीके से बच्चे स्कूल के लिए तैयार हों, उसके लिए लोग बच्चों को शिक्षा देते हैं। दूसरा है पोषाहार। आंगनवाड़ी केंद्र पे जो गर्भवती महिलाएँ हैं, धात्री माताएँ हैं और 6 महीने से 3 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको घर ले जाने के लिए पोषाहार देते हैं, जिसे THR बोलते हैं। तो उसमें उनका जो भी पोषण की जो कमी है वो पोषण की कमी उससे पूरी होती है। दूसरा होता है हॉट मील। यहाँ पर 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं शाला पूर्व शिक्षा के लिए, उनको गर्म पोषाहार दिया जाता है। गर्म पोषाहार यहाँ के जो SHG ग्रुप्स हैं वो बनाते हैं और वो अपने घर से बनाकर यहाँ पे लेके आते हैं। तीसरी सेवा है टीकाकरण। आंगनवाड़ी केंद्र पर एक विशेष दिवस पे ANM आती है जिसमें उसको टीकाकरण करना होता है आंगनवाड़ी केंद्र के जितने भी बच्चे हैं। साथ में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको टिटनेस का टीका आंगनवाड़ी केंद्र पे लगाया जाता है। चौथा है स्वास्थ्य जांच। स्वास्थ्य जांच में यहाँ पे एक तो गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच होती है और दूसरा बच्चों की स्वास्थ्य जांच होती है। गर्भवती महिलाओं में ये लोग ANC की जाँच करते हैं, जिसमें उसके 6 तरह के टेस्ट होते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि गर्भवती महिला उसको कोई खतरा तो नहीं है, और खतरा होता है तो उसको चिन्हित किया जाता है। दूसरा होता है बच्चों का लेते हैं। बच्चों का हेल्थ चेकअप में उसका नॉर्मल चेकअप तो होता ही है, साथ में उसका वजन लिया जाता है और उसकी उम्र के हिसाब से निकाला जाता है कि बच्चा कुपोषित है या नहीं है। 5वीं जो सेवा है वो स्वास्थ्य सलाह है। इस क्षेत्र की जितनी भी 15 से और 45 साल की जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पे बुला के उनको स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाती है। न्यूट्रिशन और उसमें किस तरीके से उनको ध्यान रखना है अपने बच्चों का, परिवार का, उसका जानकारी देते हैं। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा दोनों होम विजिट्स भी करती हैं। होम विजिट के दौरान भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता माताओं को, बच्चों को और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको बताती हैं कि किस तरीके से उनको अपना ध्यान रखना है और बच्चे का ध्यान रखना है।
छठी जो सेवा है वो संदर्भ सेवा है। संदर्भ सेवा में स्वास्थ्य जांच के दौरान जो हाई रिस्क में जिनका आता है, जिनको चिन्हित करते हैं खतरे के निशान में, उन गर्भवती महिलाओं को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे रेफ़र किया जाता है। साथ में जो बच्चे हैं जिनका वेट और हाइट लेते हैं, उन बच्चों का अगर कोई सैम बच्चा है जो अति गंभीर कुपोषित है, उसको यहाँ पे एक कुपोषण उपचार केंद्र यहाँ पे रेफ़र किया जाता है। ये 6 सेवाएं हैं जो आंगनवाड़ी केंद्र पर समुदाय को दी जाती हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को हर महीने कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स करने होते हैं। उन इवेंट्स में वो अलग अलग तरह की गतिविधियां करती हैं, जिसमें खास तौर पे गोद भराई की और अन्नप्राशन की गतिविधि की जाती है। तो यहाँ पे जब आंगनवाड़ी वर्कर गोद भराई की गतिविधि करती है तो उस समय में जितनी भी गर्भवती महिलाएं, उनको उनके परिवार के लोगों को यहाँ पे बुलाया जाता है और साथ में उनको सिर्फ गतिविधि नहीं होती है, यहाँ पे उनको जानकारी भी दी जाती है। तो इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो लोगों को पता चलता है और कैसे देखभाल करनी है गर्भवती महिला की, इस बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा यहाँ पे जो गतिविधि होती है वो है अन्नप्राशन। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब शुरू में हम बताते हैं कि बच्चा पैदा हुआ है, उसके 6 महीने तक उसको सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, लेकिन उसके बाद उसको जब पूरक पोषण, ऊपरी आहार देना शुरू करते हैं तो वो कैसे देना है और क्या देना है, इस बारे की जानकारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो अन्नप्राशन वाले दिन देती है। तो उसका बच्चे का जो पहला भोजन है वो पहले दिन, अन्नप्राशन वाले दिन वो कराते हैं और साथ में माँ को जानकारी देते हैं कि बच्चे को अब आगे कैसे और क्या खिलाना है। हर महीने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बच्चे का वजन और उसकी लंबाई और उसका उम्र के बारे में जानकारी लेनी होती है और एक वृद्धि निगरानी चार्ट होता है जिसमें कि वो उसको हर महीने का वजन उसमें अंकित करती हैं। इसमें 2 फायदे हैं। एक तो बच्चे का उम्र के हिसाब से उसकी कितनी वृद्धि है ये पता चलती है, साथ में उसमें बच्चे की जो उम्र है उसका भी सही पता रहता है कि बच्चा कितनी उम्र का है। पहले क्या समस्या होती थी, जब आंगनवाड़ी नहीं थी तो अगर घर वालों से पूछते थे कि आपके बच्चे की उम्र क्या है, तो वो हिसाब लगाते थे कि कौन से त्यौहार के आसपास बच्चा पैदा हुआ है, उन्हें बच्चे की उम्र का नहीं पता होता था। पर अब क्योंकि हर सर्टिफिकेट में उसमें बच्चे की उम्र देनी होती है, तो वो लोग आंगनवाड़ी से आके पता करते हैं कि उनके बच्चों की उम्र क्या है और उन्हें पता है कि उनका डेट ऑफ बर्थ और बच्चे की उम्र सही में क्या है। बच्चे आंगनवाड़ी में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हर बच्चा मेरे खुद के बच्चे की तरह मुझसे जुड़ा हुआ है। 2-3 साल मेरे साथ ही आंगनवाड़ी से जुड़े रहते हैं, तो वो बहुत घुल मिल जाते हैं और सब बच्चे मुझसे बहुत खुश हैं। मैं भी बच्चों को देख के बहुत खुश हूँ। जब मैं परेशान होकर घर से आती हूँ ना, कभी कभी तो बच्चों को देख के सारी हरारत ख़त्म हो जाती है मेरी।